कोलकाता के मोमिनपुर इलाके में सांप्रदायिक हिंसा हुई है और ये बताया जा रहा है कि शरद पूर्णिमा के दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने जमकर बवाल किया, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जबरदस्त पथराव किया गया, बम से भी हमले की खबर है। इस हिंसा को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। हिंसा प्रभावित इलाके में तनाव को देखते हुए फिलहाल भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई है, साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता विपक्ष बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल को खत लिखा, केंद्रीय सुरक्षा बल की नियुक्ति की मांग की है। तो जरा 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और अभी इलाके में भारी तनाव के चलते सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। तो कलकत्ता की तस्वीर जहां पर ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुआ है। तो कोलकाता का ये मोमिनपुर इलाका, सांप्रदायिक हिंसा यहां हुई। बताया जा रहा है कि शरद पूर्णिमा के दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने जमकर बवाल किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पथराव किया, बम तक से हमले हुए हैं और इस हिंसा को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। हिंसा प्रभावित इलाकों में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इस वक्त कर दी गई है। ऋतिक मंडल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋतिक, जरा बताइए ये विवाद बढ़ा कैसे और फिलहाल ताजा स्थिति वहां पर क्या है? देखिए, हालात अभी भी तनावपूर्ण है। हम उसी इलाके से लाइव है जहां पर कल देर रात तनाव फैली। उनमें कोलकाता के मोमिनपुर और इकबालपुर एक अहम इलाका है। फिलहाल आपको बताते चले कि कल देर रात शुरू हुई इस हिंसा में कई सारे घर पर तोड़फोड़ किए गए, कई जगह आगजनी की घटना घटी और फिलहाल जो हालात है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पुलिस की आवाजाही यहाँ पर बनी हुई है। इकबालपुर और मोमिनपुर ऐसा इलाका है जहां पर तनाव फैला। हालांकि इसकी शुरुआत किस तरीके से हुआ इस बारे में पुष्टि और जानकारी अभी तक नहीं दी गई। यहां तक विजुअल हमें ये भी मिला है कि इकबालपुर पुलिस थाना, जहां से फिलहाल हम लाइव है, आपको दिखाना चाहेंगे। ये वो पुलिस स्टेशन है, ये वो थाना है जहां पर हजारों के तादाद पर देर रात लोग इकट्ठा हो गए थे। पहले उन्होंने तो यहाँ पर घेराबंदी की, नारेबाजी किए और फिर एक भीड़ अंदर चली जाती है जब वहां पर पुलिस और कोलकाता पुलिस के जो तमाम अफसर है वो तैनात थे। लेकिन घंटों भर वहां पर बवाल मचा। उसके बाद वो लोग यहाँ से हट गए। लेकिन जो बताया जा रहा है काफी सारी गाड़ियों को तोड़ा गया है, काफी सारी घरों पर आगजनी की घटना हुई है। दिलीप घोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके बीजेपी के नेता। दिलीप घोष साहब, क्या जानकारी मिल पा रही है? विवाद इस तरीके से बढ़ा, वहां पर क्या कानून का कोई राज ही नहीं है? आगजनी हो जाती है, पथराव हो जाता है, तोड़फोड़ हो जाती है, पुलिस पर सवाल तो उठने चाहिए। देखिए, कानून व्यवस्था तो पहले ही टूट चुकी है बंगाल की। हर दिन रेप मर्डर हो रहा है, छोटे बच्चों को, नाबालिग को उठा के ले जा रहा है, उसका डेड बॉडी मिल रहा है, महिलाओं के साथ हो रही है हर दिन घटना। पूजा के समय की इतनी बड़ी त्योहार है, वहाँ भी इस तरह घटना होता रहा। लेकिन ये जो हुई है, जो मिक्स इलाका होती है, थोड़ा टेंशन रहता ही है। लेकिन कोई संख्यालघु समाज की कोई त्योहार था तो हिंदू बस्ती उन्होंने झंडा लगाने आए, लोगों ने मना किया, इसको लेकर टेंशन शुरू हुआ। पुलिस को ही निपटारा करना चाहिए था, लेकिन पुलिस प्रशासन का कहीं उपस्थिति नहीं है। फिर दूसरे दिन कोई नेता को उठा ले गया, फिर पुलिस स्टेशन में हंगामा हुआ। और वो जो दलित बस्ती जहाँ से गड़बड़ शुरू हुई थी, बाहर से लोग आकर उस पर पथराव, तोड़फोड़, गाड़ियां तोड़ना, घर तोड़ना और ये हंगामा चला 2 दिन तक। पुलिस खड़ा होकर देखता रहा। वहाँ के स्थानीय लोगों को उठाया पुलिस, लेकिन जो बाहर से आके वहाँ तोड़फोड़ करे तो उन पर हाथ नहीं लगाया। हिम्मत बड़ा उनका। और आज वो एक बहुत बड़ा टेंशन पूरा इलाका में फैला हुआ है। पता नहीं क्या होगा। सेंट्रल फोर्स आएगा तो शायद ठीक होगा। पुलिस की तो बीजेपी की सर क्या मांग है? बीजेपी की क्या मांग है? क्योंकि जानकारी तो यही है कि शुवेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल को खत भेज दिया है, केंद्रीय सुरक्षा बल की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। हाँ, इसलिए कि कोई घटना हो जाता है तो इस सरकार को जिस प्रकार एक्टिव होनी चाहिए नहीं होता, इसलिए बढ़ता रहता। आम लोग पिस जाते हैं। इसलिए हमेशा हम लोग चाहते हैं कि सेंट्रल फोर्स आकर के इसका जिम्मेदारी ले और इसको कंट्रोल में लाए, क्योंकि पुलिस की बस की बात नहीं है। हम भी चाह रहे हैं कि सरकार जल्दी उसको कंट्रोल करे, या तो फिर सेंट्रल फोर्स मंगाए जिससे लोग शांति से वहां रह पाए, नहीं तो पलायन शुरू हो जाएगा वहां से। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप घोष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी के नेता दिलीप घोष सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर स्थिति को नियंत्रण नहीं लाया गया, नियंत्रित नहीं किया गया तो पलायन की स्थिति भी वहां पर शुरू हो सकती है। ऋतिक मंडल उसी जगह पर मौजूद है। हम ग्राउंड से हम तक सारी जानकारी ऋतिक पहुंचा रहे हैं। ऋतिक, देखिए जिस तरीके से बीजेपी का कहना है कि सेंट्रल फोर्सेस को आना चाहिए, क्या वहां जब जमीनी हकीकत आप देख रहे हैं, क्या स्थिति दिख रही है? क्या सब कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल होती स्थितियां दिख रही हैं?
देखिए, मौजूदा हालात में जो मौका वारदात पर हम हैं वहां पर जो दिख रहा है कि कल देर रात को रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात हो चुकी है। हालांकि फिलहाल नए सिरे से कोई हिंसा या फिर जो हंगामा की खबर सुबह से तो नहीं आ पा रही है। हम देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही बनी हुई है, लेकिन बीजेपी इस पर एक मांग को जोरदार कर रही है। शुभेंदु अधिकारी जो विरोधी दल नेता है, उन्होंने राज्यपाल को एक चिट्ठी भेजा है। उस पर उन्होंने मांग किया है कि यहाँ पर फौरन यहाँ पर जो केंद्रीय बल है उसकी तैनाती कर दी जानी चाहिए। पुलिस की तरफ से ये कहना है कि उन्होंने इस घटना के फौरन बाद यहाँ पर जो पुलिस बल है उसको भेजा, रैपिड एक्शन फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया। थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि कोलकाता पुलिस के जितने भी आला अफसर है वह यहाँ पर पहुंच रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं और इलाके के चप्पे चप्पे तक पहुंच रहे हैं। लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि सुबह से स्थिति नए सिरे से नहीं बिगड़ा है, लेकिन कई सारे घरों पे तोड़फोड़ हुआ है और पुलिस कल देर रात जब यह हिंसा और फैल गई, यानी जिस इलाके से हम लाइव आ रहे हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि एक पुलिस स्टेशन जो बिल्कुल एक जहां पर मॉब पहुंच जाता है, हजारों की तादाद पे लोग अंदर दाखिल हो जाते थे। हालत क्या, स्थिति कैसा हुआ होगा हम बखूबी समझ सकते हैं। उस दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की थी। पहले लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। ऐसे हमने विजुअल्स भी हमने देखा है। तो हम समझ सकते हैं कि जवाबी कार्रवाई भी हुआ था और पथराव जो हुए थे उनमें कई सारे पुलिसकर्मी वो घायल हुए, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। अब देखने वाली बात होती है कि सुकांतो मुजुमदार जो विरोधी विरोधी दल के जो स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी के, वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। करीब 10 बजे वो कोलकाता के न्यू टाउन से रवाना होंगे। अब देखने वाली बात होती है कि उन्हें वो जब यहाँ पर पहुंचते तो स्थिति क्या रहती है।